गुरु भक्ति योग। गुरु के कार्य को संदेह पूर्वक देखना सबसे बड़ा पाप है। गुरु के समक्ष अपना दम्भपूर्ण दिखावा करने की कभी कोशिश मत करना। शिष्य के लिए तो गुरु आज्ञा पालन जीवन का कानून है। अपने दिव्य गुरु की सेवा करने का कोई भी मौका चूकना नहीं। जब आप अपने दिव्य गुरु की सेवा करो तब एकनिष्ठ और वफादार रहना, गुरु पर प्रेम रखना, गुरु आज्ञा पालन करना यानी गुरु की सेवा करना। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनके सम्मान करने से भी बढ़कर है। गुरु आज्ञा का पालन त्याग से भी बढ़कर है। हर किसी परिस्थिति में अपने गुरु को तमाम प्रकार से अनुकूल हो जाओ। अपने गुरु की उपस्थिति में अधिक बातचीत मत करो। गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम यह गुरु आज्ञा पालन का सच्चा स्वरूप है। अपनी उत्तम वस्तु प्रथम अपने गुरु को समर्पित करो, इससे आसक्ति सहज में मिटेगी। शिष्य को अपने गुरु के दोष नहीं देखना चाहिए। शिष्य को गुरु के समक्ष अनावश्यक एवं अयोग्य प्रलाप नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है वह माया अथवा अध्यास का नाश करता है। गुरु जीवन नौका के कर्णधार हैं और ईश्वर उस नौका को चलाने वाले अनुकूल पवन है। कलम ने सुना कि तिरक कुरहोर गांव के मधुर कवि जो 137 वर्ष के हो चुके हैं, वे एक दिव्य प्रकाश की ओर आकर्षित होकर एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर के पीछे की ओर पृष्ठभाग पर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए 16 वर्ष के एक योगी को देखा। योगी को देखते ही कवि मधुर स्तब्ध रह गए, परंतु इनके अहंकार ने योगी के समक्ष झुकने नहीं दिए। योगी की आंखें बंद है और कवि मधुर ऐसे ही टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। आखिरकार कवि मधुर ने युवा योगी को जगाने की सोची। उसके लिए क्या किया उन्होंने? 137 वर्ष के बूढ़े के बचकाने अहंकार ने एक कंकड़ उठा ली। फिर उस कंकड़ को योगी की ओर कवि मधुर ने फेंक दिया। खैर, कंकड़ में कहाँ सामर्थ्य था जो सुमेरु समान योगी को हिलाने का कारण बन पाए। परंतु करुणा से योगी नामालवार ने आंखें खोल दी। कवि मधुर पर इस योगी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि अनोखी होती है, जो सामने वालों को झुकाती नहीं परंतु ऊंचाई के सतह तक पहुंचा देती है, जिससे सहज ही अहंकार पिघल कर उनके श्री चरणों में आ झुकता है। ऐसा ही कुछ नजारा मधुर कवि के साथ घटा। 16 वर्ष के योगी ने जैसे ही दृष्टि खोली और कवि मधुर पर डाली, कवि मधुर का सब्र टूट गया। सीधा एक प्रश्न दाग दिया कवि मधुर ने कि हे युवक, मुझे बताओ, सततिन वेतिल शुरू यदि परिंदाल एते त्रिन एनगो, अर्थात अचेतन वस्तु शरीर में जब चेतन आत्मा प्रवेश करती है तो वह कैसे अथवा किस स्थिति में रहती है? कवि मधुर परखना चाहते थे। आनंद अनुभूति तो उनके हृदय में हो ही रही थी उस योगी की दृष्टि से, परंतु परखने के लिए इन्होंने प्रश्न दाग दिया। इस पर योगी
इस पर योगी ने मधुर की आतुरता को देखा, फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, अतरे तिन अंगे किड़कुम, अर्थात मानव देह में रहने वाले चेतन जीवात्मा वैसे तो सभी भौतिक सुखों दुखों का अनुभव करती है, पर इन अनुभवों को साक्षी व स्थिर भाव से देखती है, जिनमें लिप्त नहीं होते। गहन प्रश्न का गहन उत्तर था। मधुर कवि इस दिव्य सूर्य की विराटता भाव गए थे। अगला दृश्य अद्भुत था। 137 वर्ष का वयोवृद्ध 16 वर्षीय ज्ञान वृद्ध के चरणों में बिछा हुआ। मधुर कवि अपने गुरु नामलवार के पाद पदियों पर सदा के लिए आश्रित हो गए। उनसे ज्ञान दीक्षा ली और अंतर जगत की गहराइयों में उतरते गए। जीवन भर जो कवि ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में उड़ान भरता रहा था, वह अवलौकिक अनुभूतियों के अथाह सागर में तैरने लगा। कुछ ही दिनों में मधुर दीवाने हो गए। गुरु भक्ति का ऐसा सुरूर चढ़ा कि उनका रोम रोम झूम उठा। अंतरात्मा नामालवार नाम की फुहारे में भीगती गई। और जब एक भक्त और ऊपर से कवि भक्त भीगेगा तो उसका आनंद कविता या काव्य बनकर ही फूटेगा। मधुर कवि ने भी साहित्य जगत को एक रसीला ग्रंथ दिया। उस ग्रंथ का नाम शिरतांबू दक्षिण भारत के पूर्ण गुरु नामलवार की महान महिमा को समर्पित है। शिरतांबू ग्रंथ की एक एक पंक्ति गुरु चरणों में अर्पित कमल पुष्प है। एक एक भाव श्री गुरु को हार्दिक नमन है। वैसे तो जब एक भक्त ने अपने गुरु के लिए गर्व उमड़ता है, उसे शब्दों के सहारे पूरा का पूरा समेट लेना मुमकिन ही नहीं, असंभव है। भावों के तीव्र उछाल को सिर्फ शिष्य का हृदय ही धारण करने की हिम्मत रखता है। संसार की बोलियां असमर्थ होती है, पर फिर भी मधुर कवि ने कोशिश की। अपनी रचना शिरतांबू ग्रंथ में उन्होंने अपने गुरु नामलवार के प्यार में मानो आकाश के तारे टांग दिए। स्तुति गान करते हुए वे लिखते हैं, वेदम तमिड़ सियद पेरुमण वंदान, अर्थात सुनो सुनो दुनिया वालों, मेरे गुरु नामलवार के रूप में वेदों का सार देने वाले साक्षात भगवान पधारे हैं।